गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का एक सुंदर सा विचार। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, आज हम उनके विचारों को आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि आप कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कोई इनोवेटिव कार्य, कोई सुंदर सा कार्य आप करने के लिए सोचते हैं और उसे शुरू कर देते हैं, उस मिशन में आप लग जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने कहा समाज के अन्य लोगों के विषय में कि यदि दूसरे लोग आपके मिशन के बारे में जान जाते हैं, आपके कार्य के बारे में जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो किस प्रकार से वो आपका उपहास उड़ाते हैं। इस थॉट में महात्मा गांधी ने इस प्रकार से विचार व्यक्त किए। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, आप जो काम करने जा रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। फिर वो आप पर हंसेंगे। सेकेंड स्टेज आएगा जब लोग आप पर हंसने लगेंगे। थर्ड स्टेज आएगा फिर वो आपसे लड़ेंगे, फिर लड़ने लगेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। अंतिम स्टेज जो होगा उसमें आप अपने कार्य में सफल हो जाइएगा। समझिए किस तरह से कुछ हो रहा है, तो आप जीतने वाले हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जान जाइए कि अब आपके मिशन का पूरा होने का समय आ गया, और तब आप जीत जाएंगे। महात्मा गांधी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आज के विषय की ओर हम लोग चलेंगे। आज एक बहुत सुंदर सा विषय हम लोगों ने लिया है पढ़ने के लिए। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक, तो इसको हम लोग किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, कैसे हम लोग जब अकाउंटेंसी बनाते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, क्या क्या इस संदर्भ में हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड, दिस रिजर्व यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बताया गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, WCR के बारे में, कि वह भी साझेदारी व्यवसाय के प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। उसी प्रकार से IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी साझेदारी व्यवसाय के प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फॉल्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट क्यों किया जाता है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि फर्म के प्रॉफिट से IFR बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट किया जाता है साझेदारी व्यवसाय में। कभी कभी इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या होता है, वह उसके बुक वैल्यू से कम हो जाता है। तो फिर इसकी कंपनसेशन के लिए, टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसकी कंपनसेशन के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अमाउंट लिया जाता है और फिर इसको कंपनसेट किया जाता है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज different cases. In different cases, investment fluctuation reserve will be treated at the time of change in profit sharing ratio among the partners. उसमें नंबर 1 केस है when book value and market value of investment is same. यहाँ कोई fall in the market value of investment नहीं हुआ है, जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वही उसका मार्केट वैल्यू भी है। तो फिर किस में क्या होता है, in such a case the entire amount of investment fluctuation reserve is transferred to capital account।
ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट को जितने भी साझेदार होते हैं ए बी सी डी सभी साझेदारों में उनके लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाता है और उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जितने पार्टनर हैं ए बी सी डी सबको टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट ऐसे करके लिखते जाते हैं। और वर्किंग नोट में हम लोग दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके सभी पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 आइए। केस 2 में है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। यहाँ देखिए मार्केट वैल्यू क्या हुआ, लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में जितना आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं उससे उसका मार्केट वैल्यू कम है। तो ये परिस्थिति आ गई। इसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट किया जाता है स्पेशली। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, इन सच ए केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज देयर में बी 3 पॉसिबिलिटीज। इस परिस्थिति में 3 संभावनाएं होती हैं। कौन कौन सी संभावनाएं 3 होती हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना हमने क्रिएट किया है, टोटल जो फंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, उससे जो वैल्यू गिरा है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का वो कम है। तो ये बहुत आसान है। इसमें इन सच ए केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल वैल्यू is credited to investment account and the balance is credited to partners capital account in their old profit sharing ratio। बाकी बैलेंस को हम लोग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना है उसको आपने डेबिट किया फुल अमाउंट से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मतलब बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना डिक्रीज किया, जितना फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ उसके लिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग करते हैं। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है और मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस, ये क्या हो गया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं इन्वेस्टमेंट को टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जितना अमाउंट बच जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टोटल अमाउंट से फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को हम लोग घटाते हैं और बाकी जितना भी बच जाता है इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट, उसको वर्किंग नोट में सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाता है। और उसके लिए हम लोग करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, राइट। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर हैं सभी को बांट करके यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इन ओल्ड रेशियो। ये केस हो गया 1, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना अमाउंट था टोटल अमाउंट, उससे जो जितना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है तब ये काम हम लोग करते हैं। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जितना फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके लिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके यहाँ पर हम लोग क्रिएट किया है। अगला केस देखिए। अगले केस में नंबर 2 है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट हम लोग क्रिएट किए हैं उतना ही फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दोनों बराबर है। तो इस परिस्थिति में पार्टनर के बीच बांटने के लिए कुछ नहीं बचता है। सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इन सच ए केस
इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जनरल एंट्री आपको होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूटिलाइज कर लिया गया कंपनसेट करने के लिए। जितना वैल्यू गिरा मार्केट में बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं। क्योंकि जितना IFR का अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है, उतना ही फॉल वैल्यू इन द इन्वेस्टमेंट है। कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं है जिसको कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके उद्देश्य में बांटा जाए, इसीलिए जनरल एंट्री किया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब अगले केस की ओर हम लोग आते हैं। केस नंबर 3, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जितना हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में गिरावट हो गई, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा गिर गया। तो इन सच ए केस इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलॉन्ग विथ अमाउंट ऑफ एक्सेस फॉल इन द वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। द अमाउंट ऑफ एक्सेस fall is debited to revaluation account because the loss must be borne by the partners in their full profit sharing ratio। इसके लिए जनरली हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया गया है और उससे चूँकि अधिक फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दोनों को जोड़ करके टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसमें दूसरी जनरल एंट्री होगी, 2 जनरल एंट्री इसमें हम लोग करेंगे। जितना एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जितना एक्सेस कंपनसेशन देना पड़ा, कंपनसेट करना पड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना क्रिएट किए थे उससे अधिक मार्केट वैल्यू गिर गया, तो उसके लिए हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया। उस अमाउंट की बात किए जा रही है, तो उस अमाउंट को एक प्रकार से वो लॉस है फर्म के लिए, इसलिए उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है यहाँ। उस अमाउंट को सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाता है। और जनरल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने पार्टनर हैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल, जितने पार्टनर है सबके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे वो रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कंप्लीट। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू में 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई गई, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला केस क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू इन सच ए केस 3 एंट्रीज आर पास्ड। इस केस में 3 एंट्री किया जाता है। इंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मोर देन द बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे जितना से अधिक है, और इस अमाउंट को हम लोग सभी साझेदारों में उसके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट करके सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना अमाउंट, यहाँ फिर से ध्यान देकर के सुन लीजिएगा। नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना अमाउंट है जो शो किया गया है क्वेश्चन में, उस कंप्लीट अमाउंट को, पूरे अमाउंट को सबसे पहले पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा और उससे सभी साझेदारों के पूंजी खाते को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा बंटवारा हो गया जो क्रिएट किया गया था। उसके बाद नंबर 2 में हम लोग आते हैं। नंबर 2 में
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना बढ़ा है इन्वेस्टमेंट उसके बारे में। ये था पहले से जो क्रिएट किया गया था उसके लिए एंट्री हम लोगों ने किया और इसमें बांट करके उसको राइट ऑफ कर दिया। अब चूँकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस अमाउंट के लिए बात हो रही है। उस अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मार्केट वैल्यू। और फिर इस अमाउंट को सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी इन दोनों जनरल एंट्री का संबंध इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से है, इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से है, 2 और 3 का। और जो नंबर 1 है वो जो पहले से क्रिएट किया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उससे है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चन है, अलग अलग केस में क्वेश्चन है। इसको देखिए, क्वेश्चन को लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 28 PQR 3 पार्टनर हैं, 3 to 1 में ये बांटते हैं लाभ। अप्रैल 2017 फॉलोइंग इज एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट का एक हिस्सा है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, 5 लाख है। अब अलग अलग केस है आप में 1, 2, 3 अलग अलग केस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 और 5 भी है, अलग अलग केस में अलग अलग जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखें, फर्स्ट केस में क्या होता है, इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड लिस्ट में बढ़ जाएगा, सभी साझेदारों में वर्किंग नोट में बांट देंगे। और इसके लिए जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री का डेट, न्यू अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट डेट 2017 अप्रैल 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पीच कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 में कहा गया, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 5 लाख है, और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 5 लाख है। मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट का 5 लाख है, दोनों बराबर है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों बराबर है। तो इस परिस्थिति में भी इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड लिस्ट में बांट देंगे सभी साझेदारों में। केस 2 में, केस 2 में हम लोग जैसे पहले एंट्री किए थे केस 1 में उसी प्रकार से कर देंगे। केस 3 आइए, केस 3 में है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 4,88,000 है, जबकि बुक वैल्यू कितना है, 5 लाख है। तो 12,000 फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिरावट कितना हुआ, 12,000 का गिरावट हुआ। इस 12,000 को हम लोग इससे कंपनसेट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, केस 3 में हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 जितना टोटल था, और जितना वैल्यू गिरा यानी बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू 12,000 से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और बाकी जितना अमाउंट बच गया 30,000 जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट था और जितना फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, दोनों का डिफरेंस 30,000 माइनस 12,000 18,000। इस 18,000 को सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा, टू पीच कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, 9,000, 6,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंप्लीट। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, 4,46,000, तो यहाँ आपका बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कितना है, 5 लाख है, और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 4,46,000। तो कितना फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, उसको ध्यान से देखिए। 5 लाख माइनस 4,46,000 इक्वल टू 54,000, 54,000 का 54,000 का फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है, और फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 54,000। यानी जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उससे अधिक 24,000 ज़्यादा फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केस 4 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना अमाउंट है उससे डेबिट करेंगे उसको। जितना अधिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जितना अधिक फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है उस अमाउंट से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 24,000। कैसे निकलेगा, 54,000 फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 54,000 माइनस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इट मीन्स 54,000 माइनस 30,000, 24,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो 24, तो एक प्रकार का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। इसको सभी साझेदारों में PQR में उनके पुराने लाभ और हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा। P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, Q इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, R इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हम लोग 2 एंट्री करते हैं इस केस में। अगले केस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला केस है आपका केस 5, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, जबकि इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 5 लाख। तो इसमें फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बुक वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है मार्केट वैल्यू, कितना 6,000 से। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 30,000 है, इसको तो बांटेंगे ही बांटेंगे वो रेशियो में। केस 5 के लिए हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारा पहले से क्रिएट किया हुआ है इसको रेशियो में बांट देंगे सभी साझेदारों में टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल इट मीन्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। और रेशियो में बांट करके सबके अमाउंट को यहाँ 15,000, 10,000, 5,000 लिख देंगे। पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने बांट दिया। अब जितना अधिक अमाउंट आया यानी कि गेन हुआ एक तरह से इन्वेस्टमेंट पे, मार्केट बुक वैल्यू है 5,06,000 और बुक वैल्यू है 5 लाख, तो 6,000 ज़्यादा है। इस 6,000 को हम लोग क्या करेंगे, इस 6,000 के लिए दूसरा एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और फिर ये जो अधिक पैसा है गेन है, इस गेन को सभी साझेदारों में उनके ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे। उसके लिए तीसरा एंट्री इसमें करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। ये 6,000 को हमने ओल्ड रेशियो में PQR में बांट दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका कंप्लीट हो गया। Thank you very much and I hope that you have enjoyed very well all students.